28 सितंबर का फर्स्ट वाले का ये सभी प्रश्न उत्तर हैं। आपको मिला लेने हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें से आपके सही हैं। प्रश्न संख्या में प्रश्न बुक में आपको मिला लेना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, रानीगंज कोलफील्ड खालिस्तान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। तो तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है, तो कौन सी होगी, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पोम्पेने, ठीक है। अगला सवाल है, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5, ये वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200। अगला प्रश्न है, यह आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी और 4 सेमी है, तो 6144 सेमी वर्ग आयतन के घन में कितने डब्बे पैक होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 32 होंगे। और मैथमेटिकल शब्द में यदि एम ए, तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सही 2/3%। अगला सवाल है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्षों के लिए और सी को 200 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दी हैं, तो हमें इसका ब्याज तय करना है 100 रुपये ब्याज की दर से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5% यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्से का योगदान है, खालिस्तान हिस्से का योगदान है, तो आपको बताना है कितने का है, 60% का होगा इसमें सही उत्तर। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है, ब्यास एवं सतलुज पे बनाई गई है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग प्रतिशत उत्पादन कितना है, तो ये 40% हो जाएगा इसका। अगला है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना में किस रेजिमेंट के थे, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अगला सवाल है, इनमें 2 कथन दिए गए हैं, तो इनका सही उत्तर होगा पहले में गलत और दूसरे में सही। आपको प्रश्न मिला लेने हैं, अपनी प्रश्न बुक से मिला है, मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ, 150 प्रश्न है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मेला पास कहाँ स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है, तो यह नॉन मेनार्ड फिन्स, ये होगा इसका उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, तो ये 75% हो जाएगा, 75% लगभग है, ठीक है, पूरा परफेक्ट नहीं है। पीर या शिखा में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास होगा। अगला सवाल है, उद्यम में उपसर्ग है, इसमें उत उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 20वां सवाल है, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, तो वासुदेव में एस प्रत्यय है, वासुदेव प्लस ए, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये केवल बी और डी नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, तो सी और ई दोनों शुद्ध शब्द हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो केवल बी और डी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, कथन ए, कथन 1 और कथन 2 हैं, तो इनमें से कथन 1 व दोनों सही होंगे, ठीक है। नीचे में कथन वाला सवाल है, इसमें भी आपको एक कथन सही तथा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र को रोकती है तथा उसके क्षेत्राधिकार में निहित है, तो ये होगा प्रतिषेध होगा, शायद प्रतिषेध ही है। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, यह ध्यान रखता है। और श्वेत क्रांति है, ये दूध से संबंधित है, और हरित क्रांति ये फसल से संबंधित है। 28वां प्रश्न है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है, ABCD इनका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। पहला ए और दूसरा बी और सी डी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में पानी के संसाधनों का संबंध करना। अगला सवाल है, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः खालिस्तान के लिए टानका एक परंपरागत तकनीकी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, वर्षा जल संग्रहण। अगला है, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग खालिस्तान प्रतिशत है, तो 60% का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब एक वस्तु को ₹69.60 में बेचा जाता है, तो 25% की हानि होती है, वस्तु का लागत ज्ञात करना है, तो ₹92.80 इसके सही उत्तर होगा। 33वां सवाल है, एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रन, पारी होगा शायद, इसका पानी लिखा हुआ गलती से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 42 रन होगा। अगला है, 34वां सवाल है, श्री
वल्ल और श्री हुसैन का आय अनुपात 7.4 है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 लाख रुपए। अगला सवाल है 35वां, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान करनी है। तो केवल ए, बी और डी इसमें सही है, बाकी के सब गलत हैं। 36वां सवाल है, भारत सरकार ने सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम, ये इसका हो जाएगा हमारा NSSO, ये हमारी टीम है, पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, NSSO। अगला सवाल है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं। तो इस परिणाम को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं, ठीक है, यानी जो ये प्रति व्यक्ति आय है इसे हम औसत आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के, ये इस प्रश्न का आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी समेकित निधि होगी। सीधा उत्तर बता रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी नोट कर लेने और सही ढूंढ लेने, ठीक है। अगला सवाल है, कथन दिए गए हैं, 2 कथन हैं, दोनों को पढ़ लेना आपको और अब मिला लेना कहाँ होगा। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा कथन, यानी कथन 1 और दोनों सही होंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, तो इसमें 40वां सवाल है, निम्नलिखित, नहीं ये नहीं होगा, 40वें में होगा, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। तो जोसेफ नोल पेंटल के द्वारा ये बनाई गई थी। अगला है, 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। सरसिका नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीले के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा दृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा RAR, ठीक है। अगला है, ये मैथ का सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप देख लेना, इसका सही उत्तर होगा 56 का 8 रूट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का किस्म नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट सॉलिड प्रिंटर। अगला है, 49वें प्रश्न में सांबर झील होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। जो मथा नदी का विलय हो जाती है वो सांबर झील है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सरदार मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र उच्च दबाव के कारण बारिश जो हवा चलते हैं उनके कारण होता है, ठीक है। ये हमारे 50 सवाल थे, अगले 50 सवाल और मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन